देश की जनगणना 2027 का पहला चरण सोमवार से शुरू हो चुका है। पहले चरण में जनगणना की ये अहम प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में सेल्फ एन्यूमरेशन के साथ शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक पहले चरण के तहत ये प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक चलेगी। प्रशासन की तरफ से 40 सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली गई थी। इन्हीं सवालों के तहत जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। बता दें कि देश की आबादी से जुड़े आंकड़े सरकार की नीतियों और योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जनगणना में दर्ज होने वाली जानकारी का सही और विश्वसनीय होना बेहद जरूरी है। जनगणना के दौरान नागरिकों से उनकी पहचान और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देना आपकी नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो इसके लिए क्या कानूनी एक्शन हो सकता है। दरअसल जनगणना के दौरान सही जवाब देना जरूरी है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत अधिकृत जनगणना अधिकारियों को जानकारी देना एक कानूनी जिम्मेदारी है। इसके तहत लोगों को जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे गए तय सवालों के जवाब देने होते हैं। इसका मकसद इस बात को पक्का करना होता है कि सरकार को राष्ट्रीय योजना और नीति बनाने के लिए सही जानकारी मिल सके। जनगणना के डेटा से बुनियादी ढांचे, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक योजनाओं से जुड़े फैसलों पर असर पड़ सकता है। इस वजह से जनगणना करने वाले अधिकारी को जानबूझकर गुमराह करने को मामूली गलती नहीं माना जाता है, बल्कि इस तरह की गलती में कानूनी सजा मिल सकती है। जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत जनगणना के काम से जुड़े कुछ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। अधिनियम के तहत बताई गई सजा में अपराध के आधार पर 3 साल तक की जेल, 1000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जनगणना 2027 के तहत अधिकारियों की ओर से परिवार के सदस्यों, मकान की स्थिति, शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज कराता है तो उस पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। दरअसल सेंसस एक्ट के मुताबिक जनगणना अधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन से रोकने, सवालों के जवाब न देने या झूठी जानकारी दर्ज कराने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गंभीर मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल का भी प्रावधान है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने अनजाने में गलत जवाब दे दिया या उसको सही जानकारी पता ही नहीं है तो उसको सजा मिलेगी या फिर जेल हो जाएगी। जरूरी बात यह है कि क्या जनगणना की प्रक्रिया को धोखा देने या फिर उसमें बाधा डालने का इरादा था। अगर कोई जनगणना की प्रक्रिया बाधा डालने के मकसद से ऐसा करता है तो उसको सजा हो सकती है। हालांकि यह कानून सिर्फ नागरिकों पर ही नहीं जिम्मेदारी डालता है बल्कि जनगणना अधिकारियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाएं। संबंधित अधिकारियों पर भी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। ड्यूटी में लापरवाही, निर्धारित कार्य करने से जानबूझकर इनकार या जनगणना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जनगणना कर्मियों को अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए निर्धारित प्रक्रिया से बाहर जाकर अनुचित या अनावश्यक सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पूरी व्यवस्था में दोनों पक्षों की भूमिका स्पष्ट होती है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सही जानकारी दें, जबकि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि दी गई जानकारी को बिना किसी गलती या मनमानी के रिकॉर्ड करें। भारत में अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों की अपनी विशिष्ट परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जनगणना के नियमों में कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। यदि किसी परिवार की परंपरा के अनुसार किसी महिला, पति या मृत व्यक्ति का नाम सीधे लेना उचित नहीं माना जाता तो ऐसी स्थिति में जनगणना अधिकारी परिवार के सदस्यों पर उस नाम का खुलासा करने का दबाव नहीं डाल सकते। यानी जनगणना की प्रक्रिया पूरी करते समय स्थानीय रीति रिवाजों और धार्मिक सामाजिक मान्यताओं का भी सम्मान किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।